शिवम सिंह नाम है मेरा और आप देखना शुरू कर चुके हैं समरा दर्पण न्यूज। आज हम बात करते हैं कि जैसे आए दिन उत्तर प्रदेश में एक से एक घटनाएं हो रही, बलात्कार हो रहे हैं। कहीं नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार किया जा रहा है, तो कहीं हाथरस का कांड आपने देखा, लखनऊ में 8 साल की नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार। तो ये बहुत विचारणीय, बहुत सोचने की बात है। और आज इसी खास शो में हम आपको बताएंगे कि आखिर बेटियों के प्रति ये जो हमारे समाज में नफरत फैलाई जाती है वो आखिर क्यों, आखिर इसका तो सबसे बड़ी बात ये है कि जो लोगों की मानसिकता है, जो लोगों के कहें तो यूँ कहें लोगों की जो विचारधाराएं वो कहीं ना कहीं उस माहौल पे डिपेंड करती हैं जिस माहौल में वो पनपते हैं। जो एटमॉस्फेयर होता है, वातावरण जो होता है वहाँ का, उसके कहीं ना कहीं अहम जानकारी। तो हम आपको बता दें इसमें कि आखिर ऐसा क्यों हमारे समाज में होता है, लोग ऐसा क्यों सोचते हैं। आखिर जो अपने क्षणिक सुख के लिए जो लड़कियों के साथ बलात्कार जैसे संगीन मामले किए जाते हैं, उस हैवानियत को अंजाम देने वाले लोग और प्रशासन और सरकार से सख्त आदेश करते हैं। जैसा कि अभी आपने देखा होगा पंजाब के अमृतसर में एक महिला पुलिस कांस्टेबल के साथ बलात्कार हुआ, बलात्कार करके उसे मार दिया गया, मौत के घाट उतार दिया गया। और वहीं पर जब प्रशासन ने पकड़ने गई और जब पकड़कर अरेस्ट करके ला रही तो पब्लिक में इतना जन आक्रोश भरा हुआ था कि पब्लिक ने ही उसको मौत के घाट उतार दिया। तो मामला ऑन द स्पॉट और फैसला किया जनता ने। वैसे ही कानून प्रक्रिया पूरे भारतवर्ष में लागू होनी चाहिए कि कोई भी मैटर हो, रेप हो या कोई भी मैटर हो, जो फैसला जो निर्णय है जनता करेगी तो प्रशासन का कोई काम ही नहीं रहेगा। अब प्रशासन के ऊपर बात आती है कि अगर सारा जिम्मा और सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर जनता ले लेगी, जनता न्याय करेगी, तो फिर प्रशासन का कोई बात ही नहीं। तो प्रशासन को भी चाहिए कि उस तरीके से सतर्क रहें। जो आए दिन ऐसे, और सरकार से निवेदन है कि ऐसे कोई सख्त धारा और विधेयक पास करे संसद में कि जिससे रेप करने वालों की रूह कांप जाए। करने की तो बात छोड़ दीजिए, सोचना भी एक गुनाह हो जाए कि आखिर ये कैसे सोच सकते हैं। अपने क्षणिक सुखमय के लिए लड़कियों के साथ गलत व्यवहार करते हैं। और आजकल हमेशा अक्सर देखा जाता है, आपको हम बता दें, बहुत चीज़ सोसाइटी में हमारे समाज में देखते हैं कि अगर कोई लड़की मुस्लिम है या लड़का हिंदू है, या लड़की हिंदू है या लड़का मुस्लिम है, अगर कहीं वो प्यार करते हैं और वो एक अपने प्रेम सब प्रसंग का मामला है, अगर वो एक दूसरे को चाहते हैं, अगर कल कहीं कोई घटनाएं हो जाती तो लोग उसको, जो विपक्षी होते, विरोधी होते, लव जिहाद का तुरंत मैटर दे देते हैं। नाम लव जिहाद का दे देंगे, मैटर नहीं समझते हैं, सोचते नहीं है। आखिर प्रेम प्रसंग जाति भेदभाव धर्म मजहब देखकर नहीं होता है, लेकिन विपक्ष और विरोधी जो है उसको लव जिहाद का मामला 1 मिनट भी नहीं लगेगा, लव जिहाद का नाम देखो उसको हाईलाइट कर देंगे। तो बात आखिर ये समाज में जो हमारी इंसानियत नहीं रह गई, इंसानियत बिल्कुल ख़त्म हो गई है। और सबसे बड़ी सोचने की बात है कि आखिर ऐसा हमारे समाज में क्यों होता है। ये जो गंदी मानसिकता के लोग हैं, गंदे विचारधारा के लोग हैं, इनका जो बसेरा है वो आखिर कहाँ है। तो इसी पे आज हम आपको अपने विचार व्यक्त करेंगे कि बेटियों के प्रति और महिलाओं के प्रति कैसी सोच, कैसी हीन भावना रखने वाले जो लोग होते हैं, आखिर वो क्या करते हैं। कहते हैं ना, अगर किसी के यहाँ बेटी जन्म ले ली तो कहीं क्या, कहीं बेटी जन्म ले ली, कर्जा खाया था किसी जन्म का तो बेटी हो गई। बेटा होता है तो लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, ऑर्केस्ट्रा करते हैं, डांसर बुलाते हैं, बहुत सारी चीज़ें फंक्शन करते हैं। तो आखिर क्यों, आखिर जो लड़की है, अगर लड़की नहीं रहेगी तो संसार नहीं बढ़ेगा, परिवार नहीं बढ़ेगा आगे। और संसार को बढ़ाने या परिवार को बढ़ाने के लिए लड़की एक अहम भूमिका होती है। लड़की किसी को नहीं चाहिए, बहू सबको चाहिए। बेटी जब लाओगे नहीं तो बहू लाओगे कहाँ से, सबसे बड़ी। तो आखिर जब आज वैसे भी अगर जनगणना देखी जाए, उस हिसाब से अनुपात निकाला जाए, तो आजकल महिलाओं की संख्या कम है पुरुषों की अपेक्षा। तो आखिर जब इतनी कम जनसंख्या है और उसके बावजूद महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ अगर इस तरीके का बिहेव और इस तरीके का भेदभाव किया जाएगा तो बहुत सोचनीय और बहुत निंदनीय बात है
कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा हमारे समाज में। छोटी छोटी बच्चियों के रेप होते हैं, उनको मार दिया जाता है, उनके घाट उतार दिया जाता है, आखिर क्यों। तो इसी पे कहते हैं कि एक छोटा सा देखिए, एक दो लाइन, चंद लाइनें हम कहेंगे, तो आपको यकीनन कि हमारे दर्शकों जो आप सब देख रहे हैं आपको समझ में आएगा कि रस्सी नहीं, कैंडल नहीं, मैं रस्सी लाया, फांसी पर लटका देंगे, तेरी राह में जान लुटा देंगे। आखिर जब एक लड़की घर से बाहर निकलती है और वो अपने घर नहीं लौटती तो घर वालों को बड़ी चिंता होती है, बड़ी बेचारनी, बड़ी विडम्बना होती है, सोचने की बात कि बेटा आप आए क्यों नहीं। तो वो एक वहीं पर एक बेटी अपने दर्द बयां करती है। अगर कोई किसी के साथ ऐसा कोई मामला हो जाता है कि पापा अब मैं लौट के आऊँ तेरे इस जहान में, पग पग पर हैवान है इस दुनिया में, तो कहीं ना कहीं और वहीं पर कहने की सारी जो युवा इंसानियत है वो जागरूक हो जाए, सारी पॉलिटिक्स पार्टी जागरूक हो जाए, सब एकजुट हो जाए और इसके खिलाफ एकजुट होकर आवाज़ उठाएं। जितने भी सामाजिक संगठन हैं सबसे निवेदन करते हैं और जितने आप सभी लोग देख रहे हैं और इस पर अमल करिए, सभी लोग जागरूक हो जाएं। कैंडल नहीं, कैंडल का ज़माना नहीं है कि कैंडल जलाकर हम न्याय मांगेंगे। न्याय मांगने के लिए आपको लड़ना पड़ेगा, लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि जब तक बच्चा नहीं रोता माँ भी दूध नहीं पिलाती है। ये पिलाती है दर्शकों? नहीं पिलाती है। तो सबसे बड़ी चीज़ कि एक उसूल बना लीजिए, एक नियम बना लीजिए, सभी सामाजिक संगठन एक मंच पर इकट्ठा होकर कि कैंडल नहीं, मैं रस्सी लाया, फांसी पर लटका देंगे, तुझे कसम है तेरे अल्लाह गुरु नानक देव ईसा महान की। बात धर्म की नहीं, बात है नारी के सम्मान की। तो इस सब चीज़ों से जागरूक हों और आगे आए, सभी सामाजिक संगठन आगे आए, सभी पॉलिटिक्स पार्टियां। देखिए, राजनीति एक अलग मैटर है। राजनीति में पॉलिटिक्स पार्टी एक दूसरे का विरोध करते हैं, वो जायज़ है, सभी करते हैं, लेकिन जो समाज के फायदे के लिए, जो जनता के फायदे के लिए, उस पे अमल करना चाहिए, उसमें सभी को एकजुट होना चाहिए। और इस नारी के सम्मान के प्रति एक ऐसा जन आंदोलन, एक ऐसी सोच, ऐसे विधेयक संसद में पारित किया जाना चाहिए कि ये बलात्कार जैसे संगीन मामले रुके और आगे हमारा समाज तभी स्वच्छ समाज बनेगा। क्योंकि अगर जब तक हम अपने विचार, जब तक हम अपने सोच नहीं बदलेंगे, यकीनन कि हमारा स्वच्छ समाज नहीं बनेगा। और ये सिमरा दर्पण न्यूज़ पे विचार आपको दिखाए कि नारी के सम्मान में आए दिन बलात्कार जैसे संगीन मामले होते हैं। तो आखिर इस पे कहीं ना कहीं हम सभी को सामाजिक प्राणियों को इंसानियत की राह पे चलना होगा। और बेटी के, नारी के सम्मान की बात है। और तेरी राह में जान लुटा देंगे, कैंडल नहीं, मैं रस्सी लाया, फांसी पर लटका देंगे, तुझे कसम है तेरे अल्लाह गुरु नानक देव ईसा महान की। बात ये धर्म की नहीं, बात है नारी के सम्मान की। तो इसी के साथ विदा लेते हैं आप सभी से, और आशा यही है कि आप सभी इस चीज़ से अमल करेंगे और समाज को एक जागरूक करने का अवेयर बनाएं, जागरूक करें, समाज को इंसानियत का पाठ पढ़ाएं और लोगों को जागरूक कर। तब तक के लिए फिर एक नई विचारधारा से आपको मिलेंगे, और तब तक के लिए आप सिमरा दर्पण न्यूज़ पे जुड़े रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें और सिमरा दर्पण पे जुड़े रहें, और समाज से रिलेटेड नई जानकारियाँ, नई सोच आपके सामने व्यक्त करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।